औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और आपका दिन बहुत ही बेहतरीन गुज़रा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो सुबह के टाइम तकरीबन 11 बज रहे थे और हम निकल गए मदीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देखें कि जिधर हमने होटल लिया है वहाँ पे आपने सुना होगा कि मदीने को तोड़ दिया गया है, तो अब नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले हम एक मकाम पे रुके, वहाँ पर जो है वो हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है फिर हमने मदीने जाना था और ये हमारा कुछ नाश्ता था। उसके बाद हम जो हैं वो दोबारा निकल गए वहाँ से नाश्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया और बहुत ही करीब था हमारा होटल। और ये है जी मस्जिद बिलाल। लेकिन कहा जाता है कि ये वो बिलाल मस्जिद नहीं है जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी जो हैं वो अज़ान दिया करते थे। इसके नीचे पूरी मॉल्स हैं और एक साइड पे मस्जिद बनी हुई है और एक साइड पे जो है वो पूरा उसका मॉल बना हुआ है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे पार्किंग बहुत इजी थी, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी और पहले से काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके बाद ये एक सूडानी था जो फल बेच रहा था और जितने भी उम्रा ज़ाहिरीन थे वो इससे ख़रीद रहे थे। उसके बाद हमने भी गाड़ी पार्क की और फिर हम जो है वो मदीने की तरफ निकल गए और ये मस्जिद बिलाल है। फिर उसके बाद जो है वो हम मदीने की तरफ चले गए और बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि मदीने आओ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको ज़हनी तौर पे आप सब कुछ भूल जाते हो, आपको सिर्फ मदीना याद रहता है और कि हम नबी पाक के पास जा रहे हैं और बहुत ग्रेट फीलिंग्स होती हैं। ये जो है मस्जिद बिलाल के पास जो है ये मस्जिद है, मस्जिद बिलाल के पास जो है ये सस्ता बाज़ार है, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। क्योंकि हम जब भी आते थे मस्जिद गमामा की तरफ पार्किंग होती थी, लेकिन अब वहाँ पे मौजूद पार्किंग जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमने फिर गाड़ी यहाँ पार्क की थी और ये जो है इधर 1 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल ज़ाहिरीन जो थे जो उम्रे के लिए आते हैं, हर मुल्क से ये आए हुए थे और ये यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे काफ़ी रश था, तो मैं उधर आगे गई कि यहाँ पे हुआ क्या। तो मैंने देखा कि एक बंदा जो था शायद उसको चोट लगी थी आँख पे, वो आँख पे उसने रुमाल किया हुआ था। अब अल्लाह जाने, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ हर किसी को रखे, क्योंकि हर कोई बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे आता है और नबी पाक उस पे अपना ख़ास करम करे। फिर उसके बाद हमें एक गाउन की शॉप नज़र आई, हम उधर गए, हमने एक गाउन परचेज़ किया। उसके बाद जो है वो फिर हम मदीने की तरफ निकल गए। तकरीबन हमने पार्किंग जो है वो 5 मिनट के फासले पे की हुई थी और उसके बाद जो है ये जानेमाज़ें थी। दोबारा से हम चल पड़े और आप सामने देख रहे हैं जो है वो जन्नतुल बकी की दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी। ये सारा माशाल्लाह जन्नतुल बकी बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम जब फ़ौत हों तो हम इसी में दफनाए जाएं। लेकिन वो तो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो यहाँ पे दफन हैं, जिनके प्यारे यहाँ पे दफन हैं। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल नबी पाक के पहलू पे वो दफन है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। उसके बाद जो है वो मैं 365 गेट से नहीं गई, मैं देख रही थी कि बिल्कुल गुंबद के सामने वाले दरवाज़े से मैं अंदर एंटर हूँ और फिर मैं चलती गई। ये 367 गेट है, इधर से मैं एंटर हुई। यहाँ पे सफाइयाँ हो रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये जो दरूद है ये मतलब फ़रिश्तों का वजीफ़ा है। और उसके बाद माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने काफ़ी देर जो है वो इधर गुंबद खज़रा के सामने स्टे किया और उसके बाद जो था वो मैंने खूब सारी दुआएं की। और उसके बाद जो है वो हम मस्जिद ढूंढने मतलब जो औरतों का सेक्शन है मैंने उसको ढूंढा। और वो था जी 12 से स्टार्ट होता है, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे सेक्शन जो हैं वो औरतों के हैं। फिर फाइनली काफ़ी चलने के बाद जो है वो मुझे मिल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ़ और गम में मुबतला होता है, यहाँ तक कि इसे कांटा भी चुभता है, तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। सुबहान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक में से जो इनमें से एक है वो दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वालों को बेहतर बदल अता फरमा। और दूसरी इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह जो खर्च ना करे इसका माल तल्फ फरमा दे। अल्लाह अकबर। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सुभान अल्लाह। और मैं जो थी वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर इबादत की। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और मैं बाहर निकल आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जब जिस वक्त मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो उसके जो गुनाह हैं उसके सर पर रखे जाते हैं। जब ये सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक हो जाता है। सुबहान अल्लाह। उसके बाद जो था वो मैं मतलब मस्जिद नबवी के पास बैठी रही काफ़ी देर। और उसके बाद बस फिर मगरिब का टाइम होने वाला था, तकरीबन 1 घंटा रह गया था, तो हम लोग निकल गए मस्जिद कुबा की तरफ। और ये कुछ शाम का व्यू था मस्जिद बिलाल का। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। और उसके बाद जहाँ पे भी ये शीटें लगी होती है ना, इसके बैक साइड पे कंस्ट्रक्शन होता है अभी भी। माशाल्लाह मदीने की जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। और माशाल्लाह ये सूरज गरूब होते हुए की कुछ हमने क्लिक्स लिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारे नज़ारे थे। और उसके बाद जो है वो हम मस्जिद कुबा चले गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप मस्जिद कुबा देखेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।